टारगेट सीटेट की आज की कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम रोज अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आपकी कंप्लीट तैयारी राइट वे में होता रहे। आज की कक्षा के लिए हमारा सब्जेक्ट है गणित का शिक्षण शास्त्र, पेडागोगी ऑफ मैथमेटिक्स। चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2, गणित एक प्रमुख विषय है। दोनों पेपर में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सीटेट के 5 विषयों में 30 नंबर का गणित भी होता है। गणित में भी 2 पार्ट होते हैं, एक पेडागोगी, दूसरा बेसिक गणित, जिसे आप सॉल्व करके उत्तर प्राप्त करते हैं। उसकी कक्षाएं भी हम अलग से संचालित करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं पेडागोगी ऑफ मैथमेटिक्स पे। आज का हमारा टॉपिक है गणित शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गणित एक प्रमुख विषय है, चाहे वो जूनियर क्लास हो चाहे वो सीनियर क्लास हो। लेकिन एज अ शिक्षक आप गणित शिक्षण किस प्रकार करेंगे, गणित शिक्षण का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा आप अपने शब्दों में क्या देंगे। साथ ही साथ हम आपको यह बतलाएंगे कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने गणित शिक्षण की क्या परिभाषा दी है, क्योंकि आप जानते होंगे सीटेट में इस तरह के प्रश्न आते हैं। आपसे मनोवैज्ञानिक के नाम पूछे जाएंगे या आपसे परिभाषाएं पूछे जाएगी। 4 ऑप्शन में आपको सही तलाश करना होता है। सबसे पहले हम जानेंगे गणित का अर्थ क्या है। गणित एक कैलकुलेशन ही होता है। यह जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसकी शिक्षा हर कोई अपने दैनिक जीवन में करता है, चाहे आदान प्रदान के लिए करे, चाहे हस्तांतरण के लिए करे, चाहे कैलकुलेशन के लिए करे, चाहे माप तौल के लिए करे, चाहे मात्रा और दिशा के ज्ञान के लिए करे। इसीलिए गणित को कहा जाता है कि यह आदान प्रदान और स्थानांतरण करने के लिए आवश्यक है। हम यह जानेंगे कि गणित क्या है, इसकी शिक्षा क्यों दी जाती है, इसकी प्रकृति कैसी होती है। सामान्यतः गणित जो है इसकी अनेक परिभाषाएं दृष्टिगोचर होती है। अगर आपको कहा जाए डिफाइन करने के लिए तो आप अपने शब्दों में डिफाइन करेंगे, हमको कहा जाए तो हम अपने शब्दों में डिफाइन करेंगे, लेकिन दोनों अपनी जगह सही है। इसी गणित को कोई गणनाओं का विज्ञान कहता है, यानी साइंस ऑफ कैलकुलेशन। कोई इसे स्थान का विज्ञान कहता है, यानी साइंस ऑफ स्पेस। कोई संख्याओं का विज्ञान यानी साइंस ऑफ नंबर कहता है। कोई अपने दैनिक जीवन में गणित का उपयोग माप तौल के लिए करता है, तो कोई मात्रा और दिशा के लिए। इसी प्रकार गणित मात्रा और दिशा का भी विज्ञान है, मापन का भी विज्ञान है। साइंस ऑफ मेजरमेंट एंड साइंस ऑफ क्वांटिटी एंड मैग्नीट्यूड। इस प्रकार गणित के अनेकों रूप हैं, हर रूप में आप गणित को पाएंगे। यहाँ तक कि आपके जीवन का कोई ऐसा क्षण नहीं है जो गणित के बिना है। वास्तव में गणित का शाब्दिक अर्थ होता है वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो, गिनती की बहुलता हो। इस प्रकार गणित के संबंध में बहुत सारी मान्यताएं सामने आती है। गणित जो है अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का एक विज्ञान है, और ऐसा विज्ञान जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा तथा स्थान का बोध होता है। गणित विषय का आरंभ ही गिनती से हुआ है और संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम इसका विशेष क्षेत्र है, जिसकी सहायता से गणित की अंश शाखाओं को विकसित किया गया है। आपने आर्यभट्ट का नाम सुना होगा, उसने शून्य की खोज की, जिसे गणित के क्षेत्र में आज भी बहुत बड़ी क्रांति मानी जाती है और भारत की विश्व भर में पहचान बनाती है। मात्रा का, दिशा का। दोस्तों, ये था गणित का अर्थ और इससे संक्षिप्त परिभाषाएं। इस आधार पर आप गणित को क्या कहेंगे, इसे अलग अलग नाम दे सकते हैं। जो स्टैंडर्ड वर्ड है वो याद रखना जरूरी है, क्योंकि स्टैंडर्ड वर्ड ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल परीक्षाओं में नहीं होता है। परिभाषाओं का सारांश यह हो सकता है कि गणित जो है स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है। गणित से हम स्थान और नंबर पता कर सकते हैं। गणित जो है गणनाओं का विज्ञान है। गणित के द्वारा हम अलग अलग तरह के कैलकुलेशन करते हैं, आदान प्रदान में हो चाहे जीवन के किसी भी हिस्से में हो। गणित माप तौल का विज्ञान है, मापन का। गणित के आधार पर ही किसी वस्तु को मापा जाता है, उसे वजन किया जाता है, उसकी लंबाई मापी जाती है।
दिशा का ज्ञान भी गणित ही देता है। गणित जो है विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है। आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, केमिस्ट्री पढ़ा होगा, बायोलॉजी पढ़ा होगा। आप गणित को हर जगह पाएंगे। न्यूमेरिकल के क्वेश्चन जो होते हैं वो गणित से ही संबंधित होते हैं। यानी गणित जो है विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है। अगली जो विशेषता है गणित की कि इसमें मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। गणित की अपनी कोई भाषा नहीं होती। हिंदी की होती है, उर्दू की होती है, अंग्रेजी की होती है, लेकिन इसमें जो है केवल मात्रात्मक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है और आपसी संबंध बतलाए जाते हैं। गणित जो है विज्ञान का अमूर्त रूप है। एग्जामिनेशन में आपने गणित को भी विज्ञान में पाया होगा, क्योंकि यह जो है अप्रत्यक्ष रूप से हर जगह पाया जाता है। आप विज्ञान का कोई ऐसा चैप्टर नहीं पाएंगे जो गणित से वंचित होता है। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि यह तार्किक विचारों का विज्ञान है। जब तक के कोई बच्चा गणित नहीं पढ़ेगा उसके अंदर तर्क क्षमता नहीं आएगी। आज के डेट में भी सभी परीक्षाओं में रीजनिंग को सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि वह गणित का वह पार्ट है जो तार्किक विचारों को जन्म देता है और मानसिक क्षमता जांच का यह बेहतर उपकरण बन जाता है। अगला है गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यह भी सेम है कि अगर कोई गणित का अध्ययन करेगा तो उसके अंदर तार्किक विचार आएगा। जब तार्किक विचार आएगा तो मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित हो जाएगी। अगला है, यह भी विशेषताएं काफी प्रचलित है। यह आगमनात्मक तथा प्रयोगात्मक विज्ञान है। आगमनात्मक का अर्थ होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना, साथ ही साथ यह प्रायोगिक विज्ञान है। इसमें किसी लेबोरेटरी की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हर प्रयोग किए जाते हैं। प्रयोग के आधार पर ही हम किसी समीकरण को सिद्ध कर देते हैं, किसी थ्योरम को प्रूव कर देते हैं। आगमनात्मक विधि, निगमनात्मक विधि, यह काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर तो हमने आपको संक्षिप्त में ही बतला दिया, लेकिन आगे हम पूरा चैप्टर इस पर लेकर आएंगे। अगला जो इम्पोर्टेंट है, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित का कोई भी थ्योरम हो वो लास्ट में प्रूफ होता है। कोई भी क्वेश्चन हो उसका एक आंसर आता है, यानी हर कदम आवश्यक निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। ये थे गणित की विशेषताएं या हमारी परिभाषाएं। अब हम बात करेंगे उस मनोवैज्ञानिक की परिभाषाएं जिसे याद करना काफी जरूरी है। परीक्षाओं में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, यह कथन किसका है, गणित के संबंध में इस मनोवैज्ञानिक के क्या विचार थे, एक एक करके हम आपको बतलाते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है, इस मनोवैज्ञानिक का नाम है बर्ट्रैंड रसेल। ये सब जर्मनी, फ्रांस वगैरह के थे, इसलिए इसका नाम इंडियन से अलग है। इन्होंने गणित को कहा था कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और न ही यह जान पाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य है। यानी इन्होंने गणित को बहुत अच्छे से परिभाषित कर दिया। किसके बारे में बात करते हैं यह भी नहीं जानते और जो बात कर रहे हैं उसकी सत्यता की भी गारंटी नहीं है, लेकिन हम गणित का उपयोग हर जगह कर रहे हैं। अगला जो नाम आता है वो है गैलीलियो का। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। गैलीलियो का कहना है गणित के बारे में, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया। परमेश्वर यानी ईश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया, यानी ब्रह्मांड का कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन गणित हो। गैलीलियो जो थे ये खगोलीय वैज्ञानिक थे। इनका जो है ब्रह्मांड में भ्रमण होता रहता था, इसलिए इन्होंने ब्रह्मांड से संबंधित विचार दिए हैं। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अगले जो हैं वो है लॉक। लॉक ने गणित के बारे में कहा था कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। ऊपर भी हमने चर्चा किया था गणित के बारे में कि यह तार्किक क्षमता का विकास करता है। यह कथन किसका है? लॉक का है। जब तर्क की बात आए तो हम लॉक को जरूर याद करेंगे। अगला है गॉस। गॉस का कहना है गणित विज्ञान की रानी है। उन्होंने छोटा सा परिभाषा दिया गणित के बारे में, फिर भी यह इतना इम्पोर्टेंट है कि परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगले जो मनोवैज्ञानिक है वो है बेल। बेल ने गणित को कहा है कि विज्ञान का नौकर माना जाता है, और नौकर शायद इसलिए कहा होगा क्योंकि
गणित के बिना विज्ञान संभव नहीं है, इसलिए विज्ञान का हर ज्ञान गणित के बिना अधूरा रहता है। अगला जो अंतिम है वो है गिब्स। इन्होंने गणित को एक भाषा कहा है। ऊपर हमने कहा कि गणित की कोई भाषा नहीं होती, लेकिन गिब्स ने गणित को एक भाषा कहा। आप इसे सत्य मानेंगे और परीक्षाओं में अगर भाषा से संबंधित गणित आए तो आप गिब्स को चयन करेंगे। दोस्तों, ये थे गणित शिक्षण का अर्थ और परिभाषा। वीडियो हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहीं पर हम अंत करते हैं। अगर आप इस कक्षा की पीडीएफ चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। दरअसल हम जो भी पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं। हमारी एक वेबसाइट है, वहां हम अपलोड कर देते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सीटेट की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स और स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948।